अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यूनिक। तो आप सब कैसे हैं और क्या हाल है आप सबके? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एटलीस्ट अगर आपने कुछ भी कमेंट नहीं बताना होता तो जो अस्सलाम वालेकुम है, सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। तो जी चलें, हम अपनी जो वीडियो है उसका स्टार्टअप करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ 3 ड्रेसेस की जो है वीडियो वो शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं, बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइनिंग है। आपने ये डिज़ाइनिंग श्योर हूँ मैं कि किसी भी चैनल पे कहीं नहीं देखी होगी। डिफरेंट सी डिज़ाइनिंग है। तो स्लीव्स पे भी डिज़ाइनिंग है, एक फ़्रॉक है, 2 शर्ट्स हैं। तो हम इसकी डिज़ाइनिंग देखते हैं, बहुत ही प्यारी है। तो अब हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शर्ट देख लेते हैं। ये लें जी, फर्स्ट शर्ट जो है वो ओपन हो गई है। तो इसकी जो है ना गले की ही डिज़ाइनिंग है। इसकी जो बाजू है वो देख लें पहले से। इस पे जो है ये जेकार्ड है इस पे हुआ हुआ। तो पहले से ही काफ़ी फैंसी है, तो बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइनिंग नहीं की गई। तो सबसे पहले इसकी जो है बाजू वो इस तरह से है कुछ। इसके अंदर जो है ये स्किन कलर के कपड़े की, सिल्क के कपड़े की बाइंडिंग की गई है। उसके बाद ये बारीक सी लैस है जो इस तरह से लगाई गई है। उसके बाद अब आप देखते हैं इसकी बाजू की डिटेल, गले की डिटेल, गला इस तरह से है। गोल गला बनाने के बाद दरमियान में छोटा सा बारीक सा इस तरह से वी है। और इसकी ये जो पट्टी है वो अलग तैयार की गई है। ये पट्टी जो है इसके ट्राउज़र के प्लेन कपड़े पे तैयार की गई है। ये पट्टी कुछ इस तरह से है, आप देखें इस पे ये गोटा लगाया गया है। गोटा बड़ा डिफरेंट स्टाइल से लगाया गया है। ये गोटा जो है हमने फिरकी में भरकर उसके बाद लगाया है मशीन से ही, और इस तरह से इसकी लुक आई है। बारीक जो गोटा होता है ना, इतना चौड़ा सा होता है, उसको अगर आप फिरकी में भर के लगाएंगे तो वो इस तरह से इसकी लुक आएगी। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है। उसके बाद हमने ये जो है फ्लावर्स अटैच किए हैं गोटे के, बड़े बड़े 2, जो बटन की लुक भी दे रहे हैं और फैंसी भी हो गया। तो इस गले को हमने दरमियान में थोड़ा सा फासला छोड़ के देन इस तरह से लगाया है और एंड पे इस तरह से वी बनाई है। तो ये बड़ा डिफरेंट सी गोटे की डिज़ाइनिंग है। आपने मे बी पहले देखी हो, मे बी ना देखी हो। अगर आपको नहीं पता तो अब आप देख लें। और भी इस तरह से बहुत सारी डिज़ाइनिंग की जा सकती है। आप चाहें तो बिल्कुल इस तरह से गोल गले पे इसी तरह तिरछी या सीधी लाइनें जो हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद इसकी जो है दामन की डिटेल देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि जो लैस जिस तरह से हमने बाजू पे बाइंडिंग लगाई थी वही बाइंडिंग है, और यूँ लैस अटैच की गई है। ये बिल्कुल तिल्ले की तरह की एक लैस है जो कॉपर और मेहरून कलर के मिक्स में है। इस तरह से 3 साइड्स पे इसकी बाइंडिंग है। बाइंडिंग से जो आपकी लुक है ना ड्रेस की, नीट आती है और वो डिसेंट लगता है और एक अच्छे जो है ना टेलर से स्टिचिंग हुई लगती है। तो अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा क्लोज़अप में भी दिखा देती हूँ। और अब हम जो है लास्ट ड्रेस सेकंड ड्रेस देख लेते हैं। नेक्स्ट शर्ट हमारी, तो ये जी मैंने जो है सेकंड शर्ट ओपन कर ली है। इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये सबसे पहले इसकी बाजू ही डिटेल देख लेते हैं। बाजू इसकी ऊपर से सिंपल है, उधर चुनट नहीं है। कंधे से आगे हल्की सी यूँ बारीक सी चुनट दी गई है। और जो इसका ट्राउज़र का कपड़ा था, ट्राउज़र का कलर यही है, सेम बिल्कुल यही ट्राउज़र है। उसमें से जो सादा कपड़ा बचा था वो हमने लेकर चौड़ा सा उसके ऊपर ये जो है पिंक कलर की ये ड्रेस के साथ के कलर की सिलाइयाँ लगाई हैं। उसके बाद इसी ड्रेस के साथ बॉर्डर था ये बारीक सा, वो अटैच किया और यहाँ से थोड़ा सिंपल रखा है। और उसके बाद आगे फिर इसी तरह से ये बॉर्डर अटैच कर दिया है। एक्चुअल में इसकी स्लीव्स का जो कपड़ा था ना वो कम हो गया था, क्योंकि अब जो ड्रेसेस उन्होंने दिए होते हैं वो उन्होंने सिंपल सीधी शर्ट की कपड़ा दिया होता है ज़्यादातर मोस्टली। तो इसकी हमने जो है पैनल्स वाला ड्रेस बनाया था, कलियों वाला। तो स्लीव्स का जो है ना लेंथ में कम हो रही थी, इस वजह से इसमें इस तरह से हमने डिज़ाइनिंग करके स्लीव्स को जो है डिज़ाइन भी कर लिया है। और इस तरह से इसका ये जोड़ भी नहीं लग रहा और डिज़ाइन भी हो गया और ख़ूबसूरत भी लग रहा है। तो ट्राउज़र की जो कलर है वो भी आ गया आपकी शर्ट में और डिफरेंट सा एक डिज़ाइन हो गया। इस तरह से ये कफ़ का स्टाइल दे रहा है, लेकिन ये कफ़ में भी नहीं है, लूज़ है। तो
अब हम इसकी शर्ट की है जो डिज़ाइनिंग वो देख लेते हैं। इसका गोल गला बनाया गया है और पीछे से जो इसका है सीधा बिल्कुल इस तरह सिंपल सीधा रखा गया है। ज़्यादातर गोल गला पीछे से भी होता है, लेकिन ये जिसको ना रेडीमेड स्टाइल का लुक दिया गया है, इसलिए इसको ज़रा पीछे से डिफरेंट रखा है। तो इसका जो गला है, सबसे पहले ये ऑल ओवर शर्ट थी, इसके साथ ये छोटा सा प्लेन सा एक बॉर्डर था और इसी बॉर्डर को हमने अटैच किया है गले पे। बिल्कुल सिंपल पट्टियों की स्टाइल में इसको अटैच कर दिया है, कोई कटिंग वगैरह नहीं इतनी की। तो ऊपर रख के जो है ना इसको अटैच किया है और उसके बाद इसके दरमियान में एक इसी तरह से क्रॉस वाली ही जो है लैस अटैच कर दी गई है, जो इसको बहुत रिजेंबल कर रही है। ये मतलब कि जो है ना ये डिब्बी फुल है और ये अंदर से खाली है, इस तरह से ये रिजेंबल दे रही है। बहुत ही डिफरेंट और ख़ूबसूरत लुक दे रही है। आप चाहे तो इसकी पट्टी में जो है बटन्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल लुक चाहिए थी, इसलिए मुझे सिंपल अच्छा लग रहा था, मैंने इसको सिंपल रखा। तो हमने इसकी जो है 5 कलियाँ हैं। दरमियान वाली जो कलियाँ हैं वो कली पैनल है जो इसका, वो जो है बड़ा है और साइड्स पे 2-2 कलियाँ हैं। अब वो जो 2-2 कलियाँ हमने साइड्स पे डाली हैं, उसमें भी हमने इस तरह से बाइंडिंग की है, मगजी डोरी की है ट्राउज़र के साथ के कपड़े की। तो ये इसकी फुल सी लुक है। मैं आपको ओवरऑल इसकी लुक दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से। ये इसका है दामन। तो दामन पे वो जो इसके साथ बॉर्डर था वो अटैच किया है और एंड पे ये शटल लैस अटैच की है। शटल लैस आपको बहुत सारे डिज़ाइंस में मिल जाएगी मार्केट से। अब ये इस तरह से गोल गोल बनी हुई है, जैसे हमने ये गोल कटाव बनाए हुए हैं, लेकिन ये एक शटल लैस है जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और जो गोल कटाव अगर कपड़े के बनाते हैं वो भी ख़राब नहीं होते अगर आपने नीट तरीके से बनाए हो, लेकिन उसका इशू ये हो जाता है कि वो जो है ना वॉश करने से उस तरह के प्रेस नहीं होते जैसे वो फर्स्ट लुक में होते हैं। फर्स्ट टाइम जो आप ड्रेस पहनते हैं वो फर्स्ट लुक में जो उसकी नीटनेस होती है, दोबारा प्रेस करने से वो नीटनेस नहीं भी आती कभी। तो ये जो है ये कभी ख़राब नहीं होगी, इसको कभी ये नीट ही रहेगी, जैसे ही इसको वॉश करेंगे कोई इशू नहीं होगा। तो ये इसकी लुक है ओवरऑल। तो ये फ्रॉक स्टाइल में भी है और शर्ट स्टाइल में भी है। तो अब हम जो है ना इसकी लास्ट शर्ट है वो देख लेते हैं। ये जी लास्ट शर्ट है, मैंने ओपन कर ली है। इसकी बड़ी डिफरेंट और खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग है। ये सादा बिल्कुल कपड़ा हमने मार्केट से बाय किया था। अब सादे कपड़े को अगर आप बाय करते हैं तो उस पर डिज़ाइनिंग जो है ना आप खुद अपने हिसाब से किया करें, जैसी आपको पसंद है। कभी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करके भी खूबसूरत लगती है लुक, और कभी आप कम डिज़ाइनिंग करना चाहें तो एक फैंसी उसके साथ दुपट्टा रखें तो भी खूबसूरत लगेगी। अब इसकी जो है ना सबसे पहले हम स्लीव्स की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। स्लीव्स ऊपर से बिल्कुल सिंपल हैं और एंड पे जो हमने इस तरह से प्लेट सीधी लाइनिंग में डाले हैं, और वो जो प्लेट डाले हैं वो हमने रेड कलर की स्टिच के साथ डाले हैं। हमने इसके साथ रेड कंट्रास्ट खुद डिसाइड किया है, ग्रीन के साथ रेड कंट्रास्ट किया है, और उसके बाद ये एक शटल लैस अटैच की है ऊपर इस तरह से। उसके बाद फिर अगेन इसमें एक शटल लैस अटैच की है क्रॉस वाली। ये लैस आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, लेकिन ये हमने ना इसको कटिंग करके ज़रूर अटैच किया है, लेकिन इसके नीचे से कपड़ा रखा है तो ये जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट लुक दे रही है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है और प्रोमिनेंट हो रही है ज़्यादा। अब इसके जो मिडल में हमने ये जो गला बनाया ना, ये अलग से गला रेडी किया गया है। ये पूरा हिस्सा अलग से रेडी किया गया है प्लेट्स डालकर, और इस तरह से स्टिच के साथ प्लेट डाले हैं हमने रेड कलर की, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। इस तरह से ये प्लेट्स डाले हैं, ये सारी जो है चेक बन गया और ऊपर से इस तरह से लुक आ गई। ऊपर से सिंपल गोल गला है इसका, और साइड्स पे जब इसको अटैच किया है उसके साथ हमने ग्रीन ही कलर की सेम शटल लैस अटैच की है। सेम शटल लैसेस बहुत प्यारी लगती हैं। आप किसी भी कलर पे अगर बना रहे हैं ड्रेस, तो अगर आप सेम कलर की जो लैस है वो लगाएंगे ना तो वो एक डिसेंट लुक भी देगी और खूबसूरत भी लगेगी। अब हम इसका जो है बॉर्डर वो देख लेते हैं। इसका बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया गया है। तो इसके बॉर्डर पे जस्ट हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई है, मार्केट से ही करवाई है। इस तरह से आप चाहें तो हाथ की कढ़ाई कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है, या अगर आपको नहीं आती तो आप मार्केट से भी करवा सकते हैं। इस तरह से ये मशीनी कढ़ाई है, आप चाहें तो हाथ की करवा लें। तो मशीनी कढ़ाई करवाने के बाद हमने इसका बॉर्डर टाइप रेडी कर लिया। उसके बाद हमने इसके यूँ नीचे इस तरह से गोल कटाव बनाए हैं। ये देखें कितने नीट तरीके से बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद जैसे हमने इसकी स्लीव्स पर कपड़ा लगाया था प्लेट्स वाला, उसी
उसी तरह इसकी बॉर्डर पे भी लगाया है, सीधी सिलाई के साथ सीधा प्लेट डाला है, तिरछा नहीं है, सीधा प्लेट है। और ये जो है रेड कलर की स्टिच के साथ, उसके बाद इसके जो है एंड पर इस तरह से लेस लगाई गई है और सेम कलर के कपड़े के साथ बाइंडिंग की गई है। आप चाहें तो रेड कलर में भी कर सकते थे, लेकिन सेम जो है वो ज़्यादा डिसेंट लग रहा है। इसमें रेड का बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट हमने नहीं किया, बहुत ज़्यादा रेड शार्प लुक नहीं देना था, इसलिए इसको सेम कलर के कपड़े से इसकी जो बाइंडिंग है वो कर दी गई। और बाकी जो है यूँ तरपाई सिंपल की है। और इस तरह से ये जो आपकी कटां अगर आप थोड़े से पैच रख के ऊपर बनाएंगे ना, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे और खूबसूरत भी लगेंगे। तो ये इसके घेरा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका गला दिखा देती हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जी हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।